भारत में 30 अगस्त तक मानसून सीजन की सामान्य से 7% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। और इस तरह से देखें तो 6-7% की अधिकता के साथ अगस्त महीना समाप्त होगा। अब डिपेंड करेगा सितंबर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। हालांकि मानसून हर वर्ष की तरह ही इस बार भी काफी असंतुलित रहा है और पिछले कई वर्षों की तरह कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश तो कई जगहों पर बारिश में कमी यानी सूखे जैसे हालात मानसून सीजन के इन तीनों महीनों में बने रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा महीना रहा हो जिसमें बहुत ज्यादा बरसात हुई हो और 1-2 महीनों में कम हुई हो। बिहार का उदाहरण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अगस्त में काफी इंप्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन जून और जुलाई में कई जगहों पर बरसात में काफी कमी रही, जिसके कारण उसका खामियाजा किसान भाइयों को भुगतना पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और कुछ मध्य प्रदेश के जिले भी हैं जहां पर कमी बारिश में रही है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत कमी बरसात में रही है। पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र भी काफी लंबे समय तक कम बारिश के कारण लगातार भीषण गर्मी, उमस और सूखे की मार से लगातार संघर्ष करता रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। बेसिकली मौसम तक चैनल पर ही दिखेगा, लिंक आपको मिल सकता है वहां पर, और साथ ही फेसबुक पेज पर भी मिलेगा जो कि है देवेंद्र मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी नाम से, जिसके 6000 प्लस सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं। और इस पर मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूं और ये मेरा अपना ओरिजिनल पेज बनाया हुआ है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक पेज एक और बना हुआ है जिस पर 44,000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं और इसे बनाया है किसी ने चूरू से, राजस्थान से, जिसके बारे में मैंने कंप्लेन कर दी है और इसने मेरी प्रोफाइल फोटोज़ का यूज़ किया है जो कि एक तरह से साइबर क्राइम है। तो इसने क्राइम किया है, तो उसको अनफॉलो करें और मेरे अपने पेज को फॉलो करें जो कि है 6000 प्लस सब्सक्राइबर फॉलोअर वाला। तो दोस्तों, साइक्लोन यहाँ पर बनने वाला है और लगभग बनने की स्थिति में पहुंच चुका है और बिल्कुल अरब सागर में एंटर करते ही ये साइक्लोन बन जाएगा। और साइक्लोन बनने के साथ एक भारत के लिहाज से एक अच्छी बात होगी, गुजरात के लिहाज से एक अच्छी बात होगी कि ये सिस्टम भारत के तटों से दूर चला जाएगा और जो इसके साथ एनर्जी है वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन पर जो पिछले 3 दिनों से, इससे पहले तो पूर्वी और मध्य भागों पर इसने तबाही मचाई, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में। उसके बाद अब नलिया, जामनगर और इधर भुज और द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, इन भागों में जो कहर बरपा रहा है वो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूर्वी क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफाई हो रहा है। वेलमार्ग आज ही बन जाएगा शाम या रात तक और उसके बाद कल इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है और कल परसों के बीच में, 2 दिनों के बीच में ये इस रास्ते से आगे बढ़ेगा। यानी इसका रास्ता थोड़ा सा विपरीत हो सकता है लेकिन प्रभाव उससे बहुत कम नहीं होगा। यानी कि मॉनसून का कह सकते हैं दुष्प्रभाव अभी कई राज्यों पर हमें देखना बाकी रह गया है। मैं प्रे करूंगा कि ऐसी स्थितियां न पैदा हो जैसा गुजरात में देखने को मिली हैं, और अगर हो भी तो तेज बारिश वहां पर हो जहां पर बरसात में कमी रही है, ताकि वहां पर जलाशय भर जाएं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, खेतों को सींचने का मौका मिल जाए। जैसे बिहार, यूपी के ज़्यादातर जिले, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन भागों में ज़्यादा बारिश हो। लेकिन ये सिस्टम भी इसी तरह से निकलेगा, एमपी छत्तीसगढ़ के ऊपर से होते हुए गुजरात की तरफ और कई राज्यों में बारिश देगा। मानसून की अक्षीय रेखा भी नीचे आई है और मानसून की अक्षीय रेखा भी ऊपर नहीं जाएगी। उधर WD बना हुआ है, यहाँ से नमी का फ्लो अभी पूर्वोत्तर जो उत्तर पश्चिम भारत है यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके चलते कई जगहों पर बरसात हो रही है। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर से ही शुरू करें अगर, तो WD के प्रभाव से और साइक्लोन के असर से नमी का प्रवाह यहां पर जारी रहने के कारण गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की वर्षा हो सकती है इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। और नीचे की तरफ देखें अगर हम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पर भी एंटायर रीजन, ऑलमोस्ट एंटायर रीजन, यानी लगभग पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे वो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर हो या अलीगढ़, झांसी, ललितपुर या इधर बहराइच और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर का जो उत्तरी रीजन है और इधर भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। हवाएं ज़रूर तेज चलेंगी, हवाएं तेज चलेंगी आप देखेंगे वाराणसी में भी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी,
मतलब कि लखनऊ और आसपास के भागों से होते हुए इस तरह से हवाएं यहाँ तक जाएंगी इस सिस्टम की। तो काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल भी छाएंगे, लेकिन बारिश बहुत तेज़ नहीं होगी। और अलीगढ़, आगरा समेत ये शामली और आसपास का रीजन जो है ड्राई रहेगा। दिल्ली में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। हरियाणा में कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, हिसार, सिरसा और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, तो कह नहीं सकते। बाकी शेष हरियाणा, शेष पंजाब में ड्राई वेदर। वेस्टर्न राजस्थान में एंटायर रीजन, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश फिर से शुरू हो रही है और बारिश बढ़ने वाली आने वाले समय में। अनुमान यह है कि कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है। जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलीगढ़, आगरा का जो रीजन ये वाला है, यहाँ पर बादलों का कुछ पैच ऐसा बन सकता है जिससे हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। इसके बाद हम चलते हैं मध्य भारत की तरफ, जहां पर बारिश का जो प्रभाव है वो फिर से बढ़ने वाला है। राहत गुजरात के लिए बड़ी है, जहां पर मौसम साफ हो जाएगा सिस्टम के दूर जाने के कारण। तो कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में, साथ ही साथ पूर्वी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। बादल भी कम दिखाई पड़ेंगे, हवाएं भी काफ़ी कम रफ्तार की होंगी, लेकिन हवाओं का फ्लो बना रहेगा यहाँ पर राजकोट और द्वारका से लेकर आसपास के इलाकों में। और पूर्वी रीजन में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार से लेकर गुना, ग्वालियर तक, और इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर बैतूल और भोपाल तक तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन इन दोनों राज्यों में इंटेंसिटी साउथ की तरफ ज़्यादा रहेगी, उत्तर की तरफ कम रहेगी। लेकिन उत्तर के भागों में बादल नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बादल भी रहेंगे, तेज हवाएं भी चलेंगी और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप और आसपास के भागों में। दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और नया स्पेल विदर्भ में शुरू हो चुका है। विदर्भ में बारिश और तेज हो जाएगी, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और आसपास के इलाकों में। और इसके साथ साथ मराठवाड़ा और जलगांव से लेकर अहमदनगर के बीच में भी, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश पहुंचेगी। शेष नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और मुंबई से दहानू के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश हो सकती है, गोवा में बारिश हो सकती है। और इसके बाद तेलंगाना में भारी बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर है, इंक्लूडिंग हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत तमाम जगहों पर चांसेस हैं। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गुलबर्गा, रायचूर और आसपास के भागों में, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल के कुछ भागों में लाइट रेन होने की संभावना, कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के आंतरिक इलाके, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में यहाँ पर शुष्क मौसम मुख्यतः दिखाई पड़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि यहाँ पर हवाएं काफी तेज चलेंगी। रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और आसपास के इलाकों से लेकर कोलकाता और आसपास के हिस्सों में यहाँ पर तेज हवाएं और घने बादलों के छाने की संभावना है। गया, पटना, बक्सर और भागलपुर, दरभंगा यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। चंपारण से किशनगंज के बीच में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी वर्षा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।